या बहुत ज़्यादा 2 3 4 साल तैयारी करके किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाऊँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई थी, और वो ये थी कि अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लेते हो तो उसका रिटर्न आपको तुरंत मिलता है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग हमेशा बात करते हैं IITs की, आपने भी की होंगी डेफिनेटली, है ना। और उसके बाद आप IIMs की बात करते हो, IIM सारे आपके कॉमर्स आर्ट्स साइंस सबके लिए होता है। सो मुझे ये समझ में आया कि अगर बेस्ट इंस्टीट्यूट से आपने किया उसका रिटर्न आपको तुरंत मिलता है, ठीक है। सो अगर आप किसी भी कॉलेज से उज्जैन के, ठीक है, BSc करते हो या फिर आप BA करते हो, ओके, सो यहाँ से आपके करियर चॉइसेस जो है बहुत लिमिटेड रहेंगे, बिल्कुल लिमिटेड, ठीक है। आपको कोई मल्टीनेशनल कंपनी उज्जैन में आके यहाँ से हायर करके नहीं जाएगी। बट अगर आप सेम काम, ठीक है, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से करते हो जहाँ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर आपने IIT से इंजीनियरिंग किया, ओके, तो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज लाखों और करोड़ों के पैकेज पे ले जाती है, राइट। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना ये सब। सो इंस्टीट्यूट की जो वैल्यू मुझे उस टाइम समझ में आई, सो मैंने अपने लिए टारगेट डिसाइड किया कि मुझे बेस्ट में नहीं जाना है। IIM अहमदाबाद में अगर मैं जा पाया तो अच्छी बात, नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास तैयारी का लिमिटेड टाइम है, और उस टाइम के बाद में मैं जो भी बेस्ट कॉलेज मुझे मिलेगा, मैंने अपने लिए टॉप 10 टॉप 15 का बेंचमार्क बना लिया था कि इसमें इस लिस्ट में से किसी भी कॉलेज में अगर जाने मिलता है मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। और उसमें मुझे IIT गाजियाबाद में जाने का मौका मिला, ठीक है। सो अब अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का क्या फायदा होता है, देखिए स्टोरी सुनिए कि 2008 में मैंने वो कॉलेज ज्वाइन किया 2 साल के MBA प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो BSc के बाद या BA के बाद या BCom के बाद आपके सामने MBA का ऑप्शन हमेशा रहता है, ओके, और वो आपको एक मास्टर्स की डिग्री देता है, और ये मास्टर्स की डिग्री आपको कहीं भी ले जा सकती है दुनिया में। सो आपके अंडर में IIT के इंजीनियर्स काम कर रहे होंगे, ठीक है। सो ये पावर है हायर एजुकेशन की। सो मैंने उस कॉलेज से जब MBA के लिए एडमिशन लिया, तो जब मेरी समर ट्रेनिंग का टाइम आया, इंस्टीट्यूट में कंपनीज आती हैं, तो जो हम लोग उसे बोलते हैं 0 डे कंपनी, मतलब सबसे पहले आने वाली जो कंपनीज होती हैं 0 डे, उसमें मेरा समर ट्रेनिंग के लिए जेनपैक्ट नाम की एक कंपनी में हो गया, ठीक है। सो 0 डे, और मेरी समर ट्रेनिंग के दौरान मुझे उन लोगों ने करीबन 20,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड दिया, जो 2008 की बात है, आज ये बहुत बढ़ गया है। और उसके बाद मेरी होटल, ट्रेवल, एयरफेयर सब कुछ कंपनी ने पे किया, ठीक है। सो अपने आप में आपको वो एजुकेशन की वैल्यू, अगर आप यहाँ के किसी कॉलेज से करते हो वर्सेस आपने किसी बहुत अच्छे कॉलेज से किया, तो ये डिफरेंस है कि आप अगर कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जहाँ आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, तो भी वो आपकी होटल का खर्चा दे रहे हैं, वो आपकी फ्लाइट का खर्चा दे रहे हैं, राइट। सो मैंने 2-2.5 महीने की समर ट्रेनिंग की, उसमें मैंने US की एक कंपनी के लिए काम किया, और उस समर ट्रेनिंग के बेस पर मुझे उन्होंने प्री प्लेसमेंट ऑफर दिया, ठीक है। सो मुझे कभी मतलब इंटरव्यू नहीं देना पड़ा अपने इस जॉब के लिए, और वो प्री प्लेसमेंट का ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और ये वो टाइम है 2008 जब रिसेशन आया था, अगर आपको याद हो तो 2000, यस, सो 2008 का जो समय था ना, उस समय सारी जगह मतलब जॉब्स पे इम्पैक्ट पड़ा था। इंडिया जो कि BPO और आउटसोर्सिंग का बहुत बड़ा हब है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और लोगों को जॉब्स वगैरह जिनकी थी उनकी चली गई थी। उस टाइम में मेरा जॉब बिना किसी इंटरव्यू के लगा, और उसके बाद 2 साल मैंने उस कंपनी में काम किया, गुड़गांव में बेस था मैं। उसके बाद आई वेंट टू अमेरिका। 2012 से मैं अमेरिका में ही था, और वहाँ पे मैं क्लाइंट्स के लिए डायरेक्टली काम करता था, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन अभी है वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग है। सो मैनेजमेंट कंसल्टिंग मतलब मैं बड़ी बड़ी कंपनीज को ये बताता हूँ कि फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए आपको अभी क्या करना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे अंडर में ऐसे लोग रहे हैं, मतलब 60-70 ईयर्स के लोग जिनका एक्सपीरियंस मेरी उम्र से ज़्यादा है, लेकिन उन्हें मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है। क्योंकि जो चीज़ें मैं करता हूँ, जिस तरह के प्रोग्राम्स में कंपनीज के लिए रन करता हूँ, वो उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। पैसा इस स्टेज में मेरे लिए सेकेंडरी है, और जो मैं करता हूँ वो मेरे लिए प्रायोरिटी है, ठीक है। सो
ये देखिए आप, मतलब उज्जैन से निकल के मैंने उस समय नहीं सोचा था कि मैं इतनी ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करूंगा या भर पाऊंगा, लेकिन लाइफ में जो मैंने डिसीजंस लिए उनके बेसिस पे आज ये मुझे इमेंस सेटिस्फेक्शन देता है कि मैं ऐसा कर पाया। और सेम आप लोगों के लिए स्टैंड्स ट्रू कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, बस आपको एक सही अप्रोच लेना पड़ेगी। और राइटली सेड, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपके पास वो नॉलेज नहीं होगा, वो समझ या वो मैच्योरिटी नहीं होगी कि आप कहाँ पहुंचेंगे, लेकिन ये जर्नी है। 1 साल में आप क्या सोचोगे, 2 साल में क्या सोचोगे, कुछ चेंज होते रहता है। तो अगर आप सही डिसीजन लेते जाओगे राइट, तो आप ऐसी उड़ान भरने के सपने बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, सो क्या आप ऐसा कर सकते हो? एक बार अपने लिए तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ी कैरियर चॉइसेस की बात करते हैं कि आप लोगों के पास एज ए स्टूडेंट क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये जो आप स्लाइड देख रहे हो यहाँ पर, ये सब पढ़ पा रहे हैं? ठीक है, ये देखिए आपका 12th है, उसके बाद आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस है। ठीक है, जनरली इट इज ट्रू कि हम ऐसा सोचते हैं कि साइंस के जो बच्चे होते हैं उनके पास सबसे ज्यादा कैरियर चॉइसेस होती हैं, विच इज ट्रू, क्योंकि साइंस की फील्ड में आपके जो ब्रांचिंग आउट है वो बहुत ज्यादा है। सो इफ यू थिंक अबाउट एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, किसी भी तरह की इंजीनियरिंग के लिए आपको साइंस का स्टूडेंट होना जरूरी है राइट, क्योंकि उसमें जो स्किल सेट और जिस तरह का एजुकेशन दिया जाता है वो मैथ्स और साइंस के बच्चे ज़्यादा अच्छे से एसिमुलेट कर सकते हैं। देन आर्किटेक्चर, बीटेक, इसके बारे में आप जानते हो। जियोलॉजी एक ऐसी स्ट्रीम है जो कि आगे फर्दर डिवाइड होती है, बट देन जियोलॉजी आपको कई हाई पेइंग जॉब्स दिला सकती है। आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का नाम सुना है? तो पेट्रोल आपकी लाइफ का एक इंटीग्रल हिस्सा है राइट, और उसके लिए पूरी दुनिया में जो मिशन चलते हैं वो या तो जमीन पे हो सकते हैं या फिर सी में हो सकते हैं। उसमें आपका जियोलॉजी का नॉलेज, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इस सब के लिए एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, देन आपका आईटी, कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सो इंजीनियरिंग से भी आप वहां जा सकते हो। बट देन एट द सेम टाइम कोई कॉमर्स का बच्चा अगर ट्रेनिंग करता है राइट, बहुत सारी यहाँ पे ट्रेनिंग एकेडमीज हैं, उनमें अगर वो नेटवर्किंग सीखता है या फिर आईटी से रिलेटेड ट्रेनिंग लेता है तो वो आपको इस फील्ड के जॉब्स दिला सकती है राइट।